ये भी कह रहे थे, क्या चाहते हैं कि मैं अब ये घर छोड़ के उसी लाइफ में दोबारा चले जाऊँ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, क्या नाम लिख रहे थे? अफशा। अफशा, हाँ अफशा। तो अफशा इसका नाम नहीं है भाई, हीरा नाम है। तो मैं तो कसम भी उठा सकता हूँ इसका नाम अफशा नहीं है। अब जो आप लोगों को कह रहे हैं वो तो फिर कसम उठा के बोल दे, ठीक है, अपने माँ बाप की कसम खा के भाई इसका नाम अफशा है। वो जो टिकटॉक पे हीरा खान है वो दूसरी लड़की है, वो हीरा नहीं है। मैंने आप लोगों को वो खोल के भी दिखाई थी आईडी, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट करते हैं। जो जिस तरह कोई आपको बोल देता है तो उस तरीके से आप कमेंट करना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कह रहे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कल से यतीम की वीडियो आई पड़ी है और एसकेटी वीडियो नहीं बना रही, एसकेटी वसीम को जवाब नहीं दे रही। वसीम ने आके फिर से इतना बड़ा झूठ बोल दिया है, और वो भी कसम खा के बोला है, कसम खा के उसने बोल दिया है कि हीरा यानी कि यतीम की जो वाइफ है वो टिकटॉक पे नहीं बैठती। उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया और मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, जो इतनी मैंने लेट वीडियो अपलोड की है उसके लिए माजरत। और यतीम भाई साहब की वीडियो यकीनन आप सब लोगों ने देख ली होगी, आप लोगों ने सुन ली होंगी उसकी बातें कि उसने कसम खा के ये बात कह दी है कि उसकी वाइफ टिकटॉक पे नहीं बैठती। ये कोई और औरत है जो कि टिकटॉक पे बैठी हुई है, और यहाँ तक कि मतलब इसकी और हीरा की बातें और सारा कुछ एक जैसा इतना सेम है कि इसके हाथों पे लगी हुई मेहंदी जो कि हीरा ने भी लगाई हुई थी वो भी सेम है। लेकिन गाइजो ये हीरा नहीं है, क्योंकि वसीम ने कसम खा दी है। अब आप लोग बोलेंगे कि एसकेटी मेहंदी आपने कहाँ से देखी, हमें तो इतने वाजे इसके हाथ नहीं नज़र आते, तो आपने मेहंदी कहाँ से देखी है? तो सबसे पहले मैं आपको इसके हाथों की मेहंदी भी दिखा देती हूँ, जो कि आपने वैसे कुछ दिन पहले देखी होगी। अब तो इसके हाथों से उतर चुकी है, आजकल वाली वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो इसके हाथों से वो मेहंदी उतर चुकी है। लेकिन जब लगाई थी तो आप लोग वो वीडियोज़ इसकी जाके इसके चैनल पे देख सकते हैं, और जो मैंने टिकटॉक से वीडियोज़ ली हैं और वो भी आप देख सकते हैं। मैं प्यारी थी, प्यारी हूँ, प्यारी ही रहूँगी। फिक्र आज मैंने अपनी सेल्फी ली तो वो करे जो हर हफ्ते पार्लर जाती हैं। फिर मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे इतना प्यार क्यों करते। इत्तफाक व्यूवर्स, इत्तफाक, ये सिर्फ और सिर्फ इत्तफाक ही है कि एक लड़की जिसका नाम हीरा है और एक और लड़की जिसका नाम अफशा है, उन दोनों की बिल्कुल, एक तो आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है, फिर उन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, फिर उन दोनों की मेहंदी बिल्कुल एक जैसी है, और फिर फूटी उनकी किस्मत कि उन दोनों का शौहर भी एक ही जैसा है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हीरा कौन है, अफशा कौन है, और यतीम की वाइफ जो कि टिकटॉक पे बैठती है वो कौन है। मज़ीद आगे जाके डिटेल के साथ आप लोगों से बात करूंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कल वसीम ने अपनी वीडियो में कहा था कि क्या वो कसम खा के बता सकते हैं कि ये हीरा ही है जो टिकटॉक पर बैठती है। तो जी हाँ, क्योंकि मैं अंधी नहीं हूँ, मैं कसम खा के ये बता सकती हूँ कि ये जो टिकटॉक पे बैठी हुई है ये आपकी वाइफ है। मैं ये बात कसम खा के बता सकती हूँ। कोई अंधा भी होगा ना, कोई अंधा, तो वो भी ये बात आपको कसम खा के बता देगा कि जी हाँ ये आपकी वाइफ ही है हीरा, जो कि आपने मना कर दिया कि मेरी वाइफ नहीं। आप तो बल्कि उससे पूछ रहे थे कि क्या नाम है तुम्हारा, वो लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है। मुझे आप ये बताएं यतीम भाई साहब, इतने आप बेगैरत इंसान हैं, इस कदर भी कोई बंदा बेगैरत होता है कि आपने ख़ुद अपने हाथों से उसका एक फ़ेक अकाउंट बनाया है। मुझे नहीं पता कि इस औरत का रियल नाम क्या है, क्योंकि आपने निकाह वाले दिन बीप लगाई थी। रियल नाम किसी को भी नहीं पता कि इस औरत का रियल नाम क्या है, लेकिन इतना अंदाज़ा सबको है कि इसका नाम हीरा नहीं है। हीरा सिर्फ़ आपने हीरा मंडी से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा है, हीरा इसका नाम नहीं है। और अफशा नाम इसे हम लोगों ने नहीं दिया, अफशा नाम उसे उस बंदे ने दिया है, उसके उस बॉयफ्रेंड ने दिया है आपकी वाइफ को, उसके उस बॉयफ्रेंड ने या उस यार दोस्त ने दिया है जिसने इसको टिकटॉक पे अकाउंट बना के दिया। क्योंकि आपने तो अपनी वाइफ को टिकटॉक पे बिठाया ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि ये टिकटॉक पे बैठती है, और आप उसे पूछ रहे थे कि क्या नाम लोग लिख रहे हैं, अफशा अफशा।
मतलब वो आपकी वाइफ आपको बता रही थी कि अफशा लिख रहे हैं, तो अफशा नाम तो आप जानते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर किसी बाहर के दोस्त ने बना के दिया होगा ना टिकटॉक का अकाउंट, आपने तो नहीं बना के दिया। इतने झूठे इंसान, इतने बेगैरत इंसान कि टिकटॉक पे आपकी वाइफ बैठती है, अफशा नाम उसने अपनी आईडी पे लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है आपने लिख के दिया है, या अगर आप नहीं मानते तो जाहिर सी बात है फिर उसके दोस्त ने या किसी बॉयफ्रेंड ने या किसी ने भी XYZ किसी ने भी लिख के दिया है। आपको तो नहीं ना पता, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो बड़े गैरतमंद हैं। आप तो इस बात पे कसम खा गए हैं कि इसका नाम अफशा है ही नहीं, तो ठीक है अफशा नहीं है इसका नाम, लेकिन ये एक नंबर औरत तो नहीं है ना फिर जिसके इतने नाम हो। टिकटॉक पे एक आईडी पे ये अफशा के नाम से बैठती है, एक आईडी पे ये हीरा के नाम से बैठती है। और जब SKT की वीडियो देख के और दूसरे रिएक्शन चैनल्स पे भी लोग इस औरत की वीडियो देख के जाके इसे कमेंट करते हैं, इस यतीम को भी और इस औरत को कमेंट करते हैं और इस शोदे यतीम से पूछते हैं कि भाई सच्चाई क्या है, क्या आपकी वाइफ जो है वो सच में टिकटॉक पे बैठती है और क्यों बैठती है, जबकि आपने अपनी फर्स्ट वाइफ को सोनिया को सिर्फ इसी वजह से डिवोर्स दी थी कि वो टिकटॉक नहीं छोड़ती थी। आपने इस वजह से सोनिया को डिवोर्स दी थी और अब आपकी सेकंड वाइफ टिकटॉक पे क्यों बैठती है। जब ये सवाल इनसे पूछा जाता है यतीम भाई साहब से, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग मुझे आके ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं। कैसे नहीं पता आपको? मुझे कोई भी एक सयाना बंदा ये बता दे कि कैसे नहीं पता होगा इस मर्द को कि इसकी वाइफ टिकटॉक पे बैठती है। और जिस आईडी पे वो टिकटॉक पे बैठती है उस आईडी पे इसने नाम अपना अफशा मलिक लिखा हुआ है। पूरा जला अराई जानता है, पूरा लोधरा शहर जानता है और पूरा पाकिस्तान, जितने मतलब पूरा पाकिस्तान तो नहीं, गिने चुने जितने भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं सबको पता है कि ये औरत टिकटॉक पे बैठती है। लेकिन अगर पता नहीं है तो उस बेगैरत यतीम को पता नहीं है जो कि गैरतमंद बनता है। और यहाँ पे जब मैं ये बात करती हूँ कि सोनिया बिल्कुल इस हवाले से सच कहती थी कि वसीम बेगैरत है, ये बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है, ये खुद ही सोनिया को टिकटॉक पे बिठाता है। जब मैं कहती हूँ कि ये बात सोनिया की बिल्कुल दुरुस्त थी, उस टाइम पे लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरी बहनें आके मुझे कमेंट करती हैं कि आपने जो है ना उससे पैसे लिए हैं, अब आप उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करती, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सिर्फ उन बहनों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि मेरे ख़िलाफ़ इस तरह के आके कमेंट करते हैं, मेरे ख़िलाफ़ खाम में मेरे ख़िलाफ़ मतलब फजूल किस्म की बातें की जा रही हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मुझे सिर्फ आप लोग ये बताएं जिस लेवल की मुखालफत मैंने सोनिया की है, आप सब रिएक्शन चैनल वालों के जाके चैनल्स देखें, जिस लेवल की मुखालफत मैंने की है सोनिया की, इस लेवल की मुखालफत किसी और ने की है। सोनिया टिकटॉक पे गालियाँ दे रही है, सोनिया चूड़ियाँ किसी के कहने पे खनका रही है, सोनिया जो है वो नातों पे झूम रही है, डांस कर रही है, ये और ये सारी टॉपिक्स पे किसने वीडियोस बनाई थी। सोनिया की स्मोकिंग करती हुई जो वीडियो थी वो किसने शेयर की थी सबसे पहले। इतने बड़े बड़े सोनिया के राज यहाँ पे आके बताने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने के बाद और विद प्रूफ बनाने के बाद, अब मैं यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें करूँ कि सोनिया जो है अपने हस्बैंड के साथ शॉप पे खड़ी हुई है, वो जो है ड्रेसेस सेल कर रही है, ऐसा कर रही है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स, इन पे मैं वीडियो बनाऊँ। इन टॉपिक्स पे छोटी सोच वाले लोग ही मेरा ख़्याल है वीडियो बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकती। क्योंकि सोनिया अपने शोहर के साथ जो कुछ भी कर रही है ना, वो टिकटॉक पे नहीं बैठी हुई अभी, वो टिकटॉक पे किसी के कहने पे चूड़ियाँ नहीं खनका रही। जिस तरह से वसीम ने अभी अपनी इस वाइफ को टिकटॉक पे बिठाया है, उवैस भाई साहब ने उस तरह से सोनिया को टिकटॉक पे नहीं बिठाया। उवैस भाई साहब सिर्फ सोनिया से मार्केटिंग करवा रहे हैं, उसके अलावा उवैस भाई ने कोई ऐसा गलत काम नहीं करवाया सोनिया से कि हम उस पर वीडियो बनाएं। उस औरत की जब से शादी हुई है ना, सोनिया की जब से शादी हुई है, उसने ये बात वाजे कर दी है और हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। वसीम ने ही सोनिया को टिकटॉक पे बिठाया हुआ था, वसीम खुद ही सोनिया से कॉल्स करवाता था और लोगों से पैसे मंगवाता था। और अभी बिल्कुल वही सेम काम जो वसीम ने सोनिया के साथ किया, वही काम हीरा के साथ हो रहा है। हीरा को यूज़ किया जा रहा है, नाम बदल बदल के इसे डिफरेंट उसमें अकाउंट्स में बिठाया जा रहा है, भीख मंगवाई जा रही है, गलत किस्म के मतलब लाइव चलाई जा रही हैं, नाम हीरा का छुपाया जा रहा है, जो कि इसका रियल नेम है वो छुपाया जा रहा है। बीप लगाई गई थी निकाह वाले दिन, ये बात मैं बार बार दोहराती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात याद रहे कि इसका नाम हीरा नहीं है।
बीप लगा के इसका नाम छुपाया जा रहा है। दिन में इसे टिकटॉक पे बिठाया जाता है, रात में इसे मौका फराहम किया जाता है, मतलब ये जो हीरा है इसे मौका फराहम किया जाता है कि ये जाके ऑनलाइन अपने जितने भी मतलब इसने गिफ्टर वगैरह बनाए हैं उनसे बातें करे। और फिर व्यूवर्स, ये औरत भी कोई कम नहीं है, ये भी कोई शरीफ नहीं है कि बस इसे जैसा जैसा यतीम कह रहा है ये मानती जा रही है। ये भी कोई इतनी सीधी नहीं है। ये बात भी SKT आपको एक ना एक दिन साबित करके दिखाएगी। जिस तरह मैंने बाकी सारी बातें आप लोगों को प्रूफ के साथ बताई हैं, ये बात भी एक दिन प्रूफ हो जाएगी कि ये औरत भी इतनी सीधी नहीं है कि बस यतीम इसे चला रहा है और ये उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना हर काम करती जा रही है। कल वाली वीडियो में भी देखा होगा आप लोगों ने कि किस तरह से इस औरत ने हमदर्दियाँ लेने, हालांकि ये मैं मान ही नहीं सकती कि ये औरत जो ये बैठी हुई है ये वो औरत नहीं है जो कि यतीम की बीवी है, ये वही है 100% ये औरत वही है। लेकिन उसके बावजूद कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ये औरत किस तरह से कह रही थी कि मेरा घर आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्या यतीम इसे जो टिकटॉक पे बिठा रहा है और इसका पूरा पूरा साथ दे रहा है और ये भी पूरा पूरा यतीम का साथ दे रही है, ये बातें अगर मैं या कोई भी रिएक्शन चैनल वाले बताएंगे तो उससे इसका घर ख़राब होगा। इस औरत को इतना सीधा, इतना भोला ना समझे आप लोग। इस औरत को सारी अदाओं का पता है। इसे पता है कि YouTube पे किस तरह से आप लोगों को, आप गाइज़ों को इमोशनल करना है, YouTube पे किस तरह से नात पढ़नी है, इमोशनली भी लोगों को जो है वो ट्रैप करना है और वैसे भी मतलब कि अपनी कहानियाँ सुना सुना के भी लोगों को अपनी तरफ खींचना है। और टिकटॉक के हवाले से भी इसे हर एक बात पता है। जाहिर सी बात है ये नई नई टिकटॉकर नहीं है। हालांकि देखें, अब जो इंसान इतना बड़ा झूठ बोल दे कि ये हीरा है ही नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है जो टिकटॉक पे बैठी हुई है, जो इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता है उसके लिए ये झूठ तो बहुत ही मामूली सा झूठ है ना कि हीरा के पास पहले मोबाइल ही नहीं था, हीरा के पास शादी से पहले मोबाइल ही नहीं था, इसने कभी मोबाइल ही नहीं चलाया। ये झूठ उस इंसान के लिए कितनी कोई मामूली सी बात है। झूठ बोलना तो उस इंसान के लिए बहुत ही एक मामूली सी बात है, आम सी बात है। सोनिया जब इसकी ज़िंदगी से चली गई उसे ये जूते दिखाता था, किस वजह से, क्या बोल बोल के, वो सारा झूठ ही था। सिर्फ़ और सिर्फ झूठ था कि मैं टिकटॉक की वजह से अपनी वाइफ को छोड़ रहा हूँ कि ये टिकटॉक पे बैठती है। अरे इतने गैरतमंद अगर तुम थे तो आज तुम्हारी ये वाइफ क्यों टिकटॉक पे आ रही है? और इतने तुम सच्चे थे, आज तुम आंखों देखा नहीं मान रहे। आज तो मान ही नहीं रहे कि ये तुम्हारी वाइफ है जो टिकटॉक पे बैठी हुई है, जो लोगों से बात कर रही है, जो लोगों को गाने सुना रही है, जो लोगों को अपने वालिद साहब के बारे में बता रही है। ये तुम्हारी वाइफ ही नहीं है। लोग मुझे बार बार ये आके कमेंट्स करते हैं कि भाई आप इसकी जो वॉइस लगाती हैं, जो मतलब ये टिकटॉक पे भी बैठी हुई है, इसकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं, वो क्लियर क्या मतलब थोड़े टाइम की आप वॉइस लगाते हैं। इन्होंने गाने लगाए हुए होते हैं, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, मिरासी पुना इन्होंने लगाया हुआ होता है। और इनके मिरासी पुने से मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं पहले सोनिया का भी लगा देती थी, मतलब गाने शाने लगा देती थी। मुझे डॉलर से कोई वो नहीं होता कि डॉलर आने हैं या नहीं आने, लेकिन फिर स्ट्राइक आ जाती है, चैनल को ख़तरा होता है, इस वजह से नहीं लगाती। वरना अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को पता है कि मैं गाने भी लगा देती होती हूँ, पूरी पूरी वॉइस में आप लोगों को सुनाऊँगी। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि इसका नाम हीरा है या अफशा है या क्या नाम है और क्या नाम नहीं है, लेकिन इस चीज़ की मैं कसम खा के गारंटी दे सकती हूँ कि ये वसीम की वाइफ ही है। चाहे इसका नाम जो भी है, लेकिन ये जो टिकटॉक पे आपके सामने इस टाइम पे बैठी हुई है, ये वसीम की वाइफ है। उस झूठे, कम ज़र्फ़ और जाहिल इंसान की वाइफ है, जिस इंसान ने अपनी फ़र्स्ट वाइफ को जब छोड़ा था उसने ये कहा था कि मैं सिर्फ इसे टिकटॉक की वजह से छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये टिकटॉक पे लोगों से दोस्तियाँ लगाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, पैसे मांगती है, ये करती है वो करती है। हालांकि ये सारे काम वो खुद करवाता था। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी इंसान झूठ बोल रहा है, आपको जो भी इंसान झूठा लगता है, उस बंदे को आपने अनसब्सक्राइब करना है। कम से कम मेरी तरफ से आज के दिन में 100 अनसब्सक्राइब होने चाहिए उसके चैनल पे या तो फिर मेरे चैनल पे। जो इंसान झूठ बोल रहा है उसको आप अनसब्सक्राइब कर दो। बस मैं इतना ही कहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।